जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी साल की आखिरी एकादशी के बारे में, सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी जो है वो कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है, पूजा का महत्व क्या है, कौन कौन से नियम जो है वो हमें करना चाहिए, साथ ही साथ साल में कितनी एकादशी जो है वो पड़ती हैं। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं सफला एकादशी के बारे में। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और साल में पूरी 24 एकादशी जो है वो मनाई जाती हैं। तो और जितनी भी एकादशी पड़ती हैं सबका अलग अलग महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत नियम और श्रद्धा से करता है उसे इस संसार में सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको ना करने से दोष लगता है और एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति जो है वो सभी सुख को प्राप्त कर लेता है। इस साल जो एकादशी है सफला एकादशी, हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस समय मार्गशीर्ष यानी अगहन माह चल रहा है और इसके बाद पौष माह जो है वो आएगा और इस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वो आने वाली है और इसी एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार सफला एकादशी जो है वो 19 दिसंबर को पड़ रही है और ये साल 2022 की आखिरी एकादशी होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि सफला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में कि क्या है इसकी शुभ मुहूर्त, क्या है इसका महत्व और कौन कौन से नियम जो है वो हमें करने चाहिए। तो देखिए जो सफला एकादशी है वो कब से शुरू हो रही है। तो सफला एकादशी जो है 19 दिसंबर को सुबह 3:32 से शुरू हो रही है। 20 दिसंबर को 2022 को सुबह 2:32 तक रहेगी। तो उदया तिथि के देखते हुए इस साल सफला एकादशी का जो व्रत है वो 19 दिसंबर को रखा जाएगा और दिन जो है वो सोमवार पड़ रहा है। तो इस बार सफला एकादशी का जो व्रत है वो सोमवार को 19 दिसंबर को दिन जो है वो सोमवार को रखा जाएगा। अगर अब मैं बात करूं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है तो शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी के दिन व्रत कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सफला एकादशी व्रत में कौन से नियम हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन चावल जो है वो नहीं खाने चाहिए। चावल पूर्णतः निषेध माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के व्रत वाले दिन चावल जो हैं जो उसमें पाप जो हैं वो चावलों में छुप जाते हैं और इसीलिए जो व्यक्ति चावल का सेवन करता है तो पाप जो है वो व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भले वो व्रत कर रहे हो ना कर रहे हो किसी को भी एकादशी वाले दिन चावल का जो उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, एकादशी तिथि को पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में जागरण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। साथ ही साथ एकादशी को कभी भी हरिवासर समाप्त होने से पहले पारण नहीं करना चाहिए। इसी तरह से द्वादशी समाप्त होने से पहले ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। शास्त्रों में द्वादशी समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना पाप के समान माना गया है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। साथ ही साथ द्वादशी तिथि के दिन प्रातः पूजन व ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही व्रत का पारण जो है वो करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये जो नियम है वो ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए और इस तरह से सफला एकादशी का जो व्रत है वो करना चाहिए।
सफला एकादशी व्रत के पारण का समय क्या रहेगा? तो सफला एकादशी में जो लोग व्रत कर रहे हैं 20 दिसंबर 2022 को सुबह 8:05 से सुबह 9:13 तक पारण का समय रहेगा। इस बीच आप कभी भी पारण जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।